भारत के न्याय के मंदिर में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 न्यायाधीश हैं, जबकि अमेरिका में 107 है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 में से सिर्फ 4 महिला न्यायाधीश हैं, जबकि अमेरिका में 9 में से 3 हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी से लेकर महिलाओं की सीमित भागीदारी तक ऐसी कई चुनौतियां भारतीय न्यायपालिका में है, जिसका उदाहरण, आंकड़ों और वैश्विक तुलना सहित सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम करेंगे। न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र का मूल स्तंभ होती है, जो संविधान की रक्षा करती है, कानून के शासन को बनाए रखती है और कार्यपालिका व विधायिका पर नियंत्रण सुनिश्चित करती है। लेकिन भारत में न्यायिक पारदर्शिता, जवाबदेही, नियुक्तियों की प्रक्रिया, मामले के निस्तारण में देरी और न्यायपालिका में लैंगिक असमानता जैसे विषयों पर अक्सर चर्चा होती है। तो आज की इस विश्लेषण में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे, जैसे न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही, न्यायाधीशों की नियुक्तियों में समस्याएं, कॉलेजियम बनाम एनजेएसी, न्यायिक मामलों का लंबित रहना और न्याय की गति में देरी, न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी की कमी, न्यायपालिका की वर्तमान चुनौतियां और सुधार की क्या क्या उसमें आवश्यकता है। सबसे पहले हम न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही को समझ लेते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश बिना किसी दबाव के कानून के आधार पर निर्णय ले सके, लेकिन पूरी तरह से बिना जवाबदेही के स्वतंत्रता न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और मनमानी को बढ़ावा दे सकती है। न्यायिक स्वतंत्रता क्या है? न्यायपालिका को सरकार, राजनीतिक दलों, व्यावसायिक हितों या मीडिया के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। यह संविधान और कानून के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके बाद न्यायिक जवाबदेही क्या है, इसको भी समझते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीशों के कार्य पारदर्शी और उत्तरदायी हो। यदि न्यायिक व्यवस्था में त्रुटियां होती है तो उनके लिए प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए। दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। सबसे पहले न्यायिक स्वतंत्रता को और विस्तार से तुलनात्मक रूप से न्यायिक जवाबदेही के साथ तुलना करके समझते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता जहां न्यायाधीशों की निर्णय क्षमता बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रखता है, वहीं न्यायिक जवाबदेही न्यायाधीशों को उनके फैसलों और आचरण के लिए जवाबदेह बनाता है। न्यायिक स्वतंत्रता का महत्व यह है कि निष्पक्षता बनाए रखता है, जबकि न्यायिक जवाबदेही का महत्व यह है कि यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। न्यायिक स्वतंत्रता में समस्या यह है कि यह मनमाने फैसले इसमें हो सकते हैं, जबकि न्यायिक जवाबदेही में समस्या यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें हो सकता है। अब समझते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति में समस्याएं, कॉलेजियम और एनजेएसी को। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली पर विवाद लंबे समय से चल रहा है। कॉलेजियम प्रणाली जो वर्तमान प्रक्रिया है न्यायाधीशों की नियुक्ति की, जिसमें सीजेआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक पैनल नियुक्तियों की सिफारिश करता है। कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती। आलोचना इसमें यह है कि इसमें भाई भतीजावाद, अपारदर्शिता और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का प्रभाव रहता है। उसके बाद समझते हैं एनजेएसी को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, जिसे 2014 में प्रस्तावित किया गया था। एनजेएसी में न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज के सदस्य शामिल थे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, क्योंकि यह न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कॉलेजियम प्रणाली और एनजेएसी प्रणाली में पारदर्शिता देखिए तो कॉलेजियम प्रणाली में कम है, जबकि एनजेएसी में अधिक है। लेकिन कॉलेजियम प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, जबकि एनजेएसी में संभावना है कि इससे सरकारी हस्तक्षेप हो सकते हैं। कॉलेजियम प्रणाली में योग्यता आधारित चयन स्पष्ट नहीं है, जबकि एनजेएसी में अधिक कंस्ट्रक्टिव है, संरचित है। उसके बाद कॉलेजियम प्रणाली में विविधता सीमित है, जबकि एनजेएसी में व्यापक है। यदि वैश्विक तुलना करें हम न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति नामांकित करता है, सीनेट इसकी पुष्टि करती है। यूके में न्यायिक नियुक्ति आयोग चयन करता है, कनाडा में स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड चयन करता है, जबकि भारत में कॉलेजियम प्रणाली करता है बिना सार्वजनिक समीक्षा के। तो इसमें सुधार क्या हो सकते हैं? कॉलेजियम के निर्णय सार्वजनिक किए जाए, न्यायिक आयोग में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, न्यायाधीशों की नियुक्ति में योग्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। न्यायिक मामलों का लंबित रहना और न्याय की गति, यह अगली सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित है, जिससे न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। न्याय में देरी के कारण देखें तो न्यायाधीशों की बहुत कमी है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 न्यायाधीश हैं, जबकि अमेरिका में 107 है। पुरानी प्रक्रियाएं और अनावस्था स्थगन है, प्रशासनिक अक्षमता और न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। केवल निर्णयों की संख्या के आधार पर न्यायाधीशों का मूल्यांकन उचित नहीं है। न्याय की गुणवत्ता को भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
जैसे कुछ तथ्य आंकड़े देखें, लंबित मामले जैसे भारत में 4 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं, वहीं अमेरिका में 3 लाख सिर्फ और यूरोप में 2 लाख। प्रति 10 लाख नागरिकों पे जज के तुलना करें तो भारत में 21, अमेरिका में 107 और यूरोप में 130 है। न्याय में औसत देरी देखें तो भारत में 6 से 10 साल न्याय मिलने में लग जाता है, अमेरिका में 1 से 3 साल और यूरोप में मात्र 6 से 12 महीने में न्याय मिलता है। समाधान क्या हो सकता है? न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए, 50 कम से कम किया जाए प्रति 10 लाख लोगों पर। ई कोर्ट और AI आधारित प्रक्रिया अपनाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए, अधिकतम 3 स्थगन की सीमा तय की जाए। वैश्विक तुलना करें तो हमने पहले ही आपको बताया कि भारत में 6 से 10 वर्ष में निपटारा होता है, जापान में 8 से 12 महीने में होता है। न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी की कमी को देखिए तो सुप्रीम कोर्ट में मात्र 4 महिला न्यायाधीश हैं कुल 34 में से। हाई कोर्ट में महिलाओं की भागीदारी मात्र 12% है। नीचे की अदालतों में यह आंकड़ा 30 से 35% है, यानी कि कानून के पहले वर्ष में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 50% होती है, लेकिन उच्च स्तर तक पहुंचते पहुंचते यह संख्या घट जाती है। तुलना करें दूसरे देशों में तो अमेरिका में टॉप कोर्ट में 9 में से 3 है, यूके में 12 में से 4 हैं, इंडिया में 34 में सिर्फ 4 है और जर्मनी में 16 में 6 है। बाधाएं क्या है? भारत में कानूनी पेशे में पुरुषों का वर्चस्व है, सामाजिक पूर्वाग्रह और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, महिलाओं के लिए कम मेंटरशिप अवसर है। सुधार क्या हो सकता है? न्यायपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जा सकता है, महिलाओं के लिए अधिक नेतृत्व अवसर बनाए जा सकते हैं, कार्य जीवन संतुलन की बेहतर नीतियां लागू हो सकती है। न्यायपालिका की वर्तमान चुनौती और सुधार की आवश्यकता को देखें तो मामलों की अधिकता सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका समाधान डिजिटल न्यायालय की स्थापना करके की जा सकती है। न्यायाधीशों की पारदर्शिता होनी चाहिए, नियुक्ति में संपत्ति का सार्वजनिक खुलासा होना चाहिए। पिछले केस में हमने दिल्ली के जो जज के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें आप देख सकते हैं। तो संपत्ति का सार्वजनिक होना जरूरी है। न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए, न्यायिक प्रदर्शन की समय समय पर समीक्षा हो, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। न्यायपालिका को मजबूत करने के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं? आधुनिक तकनीक का उपयोग करना सबसे जरूरी है। न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। न्यायाधीशों की जवाबदेही, लोकतांत्रिक सुधार जैसे NJSC जैसे प्रयासों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए या स्वतंत्र निकाय के द्वारा नियुक्त किया जाए। तेजी से न्याय देने वाली अदालतें, ताकि लंबित मामलों को कम किया जा सके। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि देखिए, भारतीय न्यायपालिका में सुधार एकदम अनिवार्य हो चुका है। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए लेकिन जवाबदेह भी होनी चाहिए। तकनीकी पारदर्शिता और विविधता न्याय प्रणाली को मजबूत कर सकती है। सुधार से न्याय व्यवस्था अधिक तेज, निष्पक्ष और प्रभावी बनेगा, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसकी न्यायपालिका पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल ना हो। सुधार आवश्यक है ताकि न्याय लोगों के लिए सुलभ, त्वरित और निष्पक्ष हो। इस पूरे विषय पर आपका क्या राय है? कमेंट कर सकते हैं।